अब मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसका नाम मैंने रखा है चीज़ एंड मीट सिगार्स। तो शुरुआत करते हैं अनियंस को चॉप करने से। इसके बाद एक पैन में ऑयल गरम करते हैं। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, से अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। अब इसी के अंदर हम डालेंगे अनियंस और इसे हम सॉटे कर लेते हैं। इसको हमें तब तक सॉटे करना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। जब अनियंस थोड़े से सॉटे हो जाएं तो इसके अंदर हम डालेंगे मटन मिंस। अब हमें इसको पकाना है। जितना मटन मिंस फाइन होगा उतनी जल्दी ये पक जाएगा। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसकी सीजनिंग और इसको सीजन करेंगे थोड़े से सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप गरम मसाला एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके फ्लेवर्स एकदम बेसिक रखे हैं, येट स्पाइसी, और चीज़ इसको बैलेंस करेगा। इसके अंदर मैंने बहुत ही फाइन मिंस लिया है ताकि ये बहुत जल्दी पक जाए। मटन मिंस तो तैयार हो गया है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ जो इसका फ्लूइड है, जितना भी पानी है वो सूख जाए। जब तक इसका पानी सूख रहा है मैं हरा धनिया और चीज़ को काट लेती हूँ। और साथ ही में इसके अंदर जाएगा चीज़, जिसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। और इसको फाइनली चॉप इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम इसके सिगार्स बनाएं और वॉन्टन शीट्स में इसको डालें तो बहुत आसानी से ये उसके अंदर भर सके। अब आप देख सकते हैं कि इस मिंस्ड मीट का पानी सूख गया है। इसको मैं फ्लेम से हटा देती हूँ और इस स्टेज में इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया, क्योंकि वो एक टेस्ट के साथ इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ऐड कर देगा। इसको ठंडा होने के लिए हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। अब हमारा मिंस्ड मीट ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी चीज़, जिसको हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको अपने वॉन्टन शीट्स के अंदर फिल करने वाली हूँ। तो ये रहा हमारा वॉन्टन शीट। अब मैं एक एग लूँगी और एग को इसको लाइटली बीट कर लूँगी मैं, और ये काम आएगा हमारे वॉन्टन शीट रैपर्स को सील करने के। तो ये एग मैं चारों तरफ लगा दूँगी और इसके बाद हम इसको फिल करेंगे चीज़ और मिंस से। अब इसको रैप करने का तरीका कुछ इस तरह है। इसको अंदर फोल्ड कीजिए और प्रेस कर दीजिए। इसके जो एजेस हैं उनको अंदर फोल्ड कर दीजिए और ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी फटे नहीं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग लगा देते हैं इस फाइनल सील पर, और ये तैयार हो गया हमारा सिगार। इसको फ्राई करने के लिए मैं ऑयल को गरम करने रख देती हूँ। जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है मैं बाकी के सिगार्स भी बना लूँगी।
अगर आप सिगार्स को छोटा करना चाहते हैं साइज़ में तो आप वॉन्टॉन शीट्स को पहले ही काट सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको फ्राई करने के बाद भी काट सकते हैं। और इस मिंस की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आप इसको शायद इन शीट्स में रोल ना करें और ऐसे ही खा जाएं। इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फ्राई करने के बाद हमारा जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और मिंस के साथ वो बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देगा। और ये तैयार हो गए हमारे मिंस मीट एंड चीज़ सिगार्स फ्राई होने के लिए। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्के गोल्डन नहीं हो जाते। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं जल्दी से इसको निकालने के लिए एक प्लेट तैयार कर लेती हूँ किचन टॉवल या टिश्यू पेपर के साथ। और अब हम इसे लाइट गोल्डन होने पे निकाल लेंगे। आपको इसको रोल करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये शीट्स क्रैक ना करें, क्योंकि अगर ये क्रैक कर गए तो इसके अंदर सारा तेल भर जाएगा वाइल वी आर फ्राइंग इट। इससे मैं शॉर्ट ग्लासेस में प्लेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके बॉटम में डालूँगी ये चिली सॉस। आप चाहें तो ग्रीन चटनी डाल सकते हैं, चाहे तो कोई और सॉस डाल सकते हैं। बारबेक्यू सॉस बहुत अच्छी जाती है इसके साथ। इसको हम शॉर्ट ग्लासेस में डालेंगे। ओके, तो हमारे ग्लासेस भर चुके हैं। अब मैं अपने चीज़ सिगार को प्लेट कर देती हूँ सॉस के अंदर डायगनली कट करके। तो इसके अंदर का जो चीज़ है वो मेल्टेड दिख रहा है, मिंस दिख रहा है, कोरिएंडर दिख रहा है, जो कलर्स के साथ बहुत खूबसूरत भी बना रहे हैं इस डिश को। और ये तैयार हो गए हमारे मिंस मीट एंड चीज़ सिगार्स।